नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करिए, बार बार छूने वाली चीजों के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रविवार को 243 व्यक्ति की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। मधुबनी जिला में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 2840। नगर थाना क्षेत्र के कैटोला चौक पर पिकअप वैन से कुचलकर एक चाय दुकानदार की हुई मौत। 37 वर्षीय रोजगार सेवक भोला शंकर की करंट लगने से हुई मौत। बेनीपट्टी प्रखंड से कोरोना से मौत का पहला मामला आया सामने। मृतक पीएचसी में बतौर एम्बुलेंस चालक था कार्यरत। रेखा के कनैल गांव स्थित राम जानकी मंदिर से सीता, लक्ष्मण व हनुमान की प्राचीन मूर्तियां चोरों ने की चोरी। जयनगर के इस्लामपुर में जमीनी विवाद को लेकर हुए मृतक कासिम को अब तक नहीं मिला है न्याय। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पत्नी ने अनिश्चितकालीन धरना करने की कही बात। बाबूबरही कृषि भवन में किसान सलाहकार संघ ने काला बिल्ला बांधकर मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बीते दिनों हरलाखी के खिरहर गांव में तालाब में डूबने से हुई मौत के मामले में अभी तक नहीं हुई है कोई कानूनी कार्रवाई। परिजनों ने सड़क जाम कर किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी प्रीति ने बेनीपट्टी प्रखंड के महमदपुर में संचालित सभी योजनाओं के लिए जानकारी। बासोपट्टी किसान भवन में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण के बैनर तले किसान सलाहकार समिति की हुई बैठक। पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने मधवापुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। लदनिया कृषि भवन परिसर में 3 सूत्री मांगों को लेकर कृषि सलाहकारों ने काला बिल्ला लगाकर किया प्रदर्शन। और मधवापुर के रेमा गांव निवासी 86 वर्षीय पंडित शोभाकांत झा का हुआ निधन। आसपास के गांव के लोगों ने जताया शोक। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रविवार को फिर नए 243 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हालांकि इसमें शनिवार के 52 रिपोर्ट पेंडिंग थे और रविवार को 191 नए व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और इसी के साथ मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2840 हो गई है। डेन न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि हर प्रकार की एहतियात बरते, सजग रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अस्त व्यस्त करके रखा है। हर रोज संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। मधुबनी शहर भी कोरोना संक्रमण के मामले में त्राहिमाम कर रहा है। आए दिन संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आम लोगों से लेकर व्यवसायी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। रविवार को कुल 243 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रविवार को 191 व शनिवार के पेंडिंग 52 पॉजिटिव रिपोर्ट को मिलाकर कुल 243 नए व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और इसी के साथ मधुबनी जिले में कुल मरीजों की संख्या 2840 हो गई है। इनमें 31 लदनिया से, 7 लौकही से, 14 अंधराठारी से, 12 बेनीपट्टी से, 7 हरलाखी से, 14 झंझारपुर से, 32 कलवाही से, 1 बाबूबरही से, 1 पंडौल से, 1 सकरी से, 1 मधेपुर से, 7 बासोपट्टी से, 37 राजनगर से, 14 फुलपरास से,
18 खजौली से, 2 बिस्फी से, 22 घुघरडीहा से, 9 जयनगर से, 8 लखनौर से और 1 रहिका प्रखंड से हैं। इसके अलावा सदर मधुबनी से 4 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें भच्छी का 1, वहीं शहर के नीम चौक के पास से 1, वहीं 2 अन्य जगहों से 2 और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं और इसके साथ ही मधुबनी जिला में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2840 हो गई है। कोरोना संक्रमण से लड़ने का एकमात्र उपाय है कि भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए। जिस प्रकार से स्थिति बिगड़ती जा रही है, लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा है, लोगों में दहशत फैलती जा रही है। ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से अच्छे से हाथ धोए, बार बार छूने वाली चीजों के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करे, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहे, फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करे, ठंडी चीजों के सेवन से बचे, खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करे, आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखे, खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सजग करते रहें। बहरहाल मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को निजी तौर पर और अधिक सतर्क व सावधान होने की जरूरत है। इधर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाकर आगामी 6 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। नगर थाना क्षेत्र के कैटौला चौक पर तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप ने घर के बाहर दरवाजे पर बैठे एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतक के पिता को भी गंभीर चोटें आई है। मृतक व्यक्ति चाय का दुकान करता था। उसके पिता डीएमसीएच में इलाजरत हैं। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। नगर थाना क्षेत्र के कैटौला चौक पर देर रात तकरीबन 12 बजे के करीब तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से अपने घर के दरवाजे पर बैठे चाय दुकानदार सतेश कुमार की कुचलकर मौत हो गई। इस घटना में मृतक चाय दुकानदार के पिता घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से डीएमसीएच भेजा गया और मृतक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। आक्रोशित लोगों ने कैटौला चौक मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंचकर पंचायत के मुखिया गणेश सिंह व रहिका के प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र यादव और नगर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार राय ने आश्वासन देकर जाम हटाया। तक मौत हो गई है। रात को पिकअप से दुर्घटना हुआ है। 22 वर्षीय लड़के की मौत हुई है। उसके पिताजी को इंजर्ड है, उनका इस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हम लोग आपदा के तहत वो सीओ साहब से अनुरोध करेंगे कि आपदा के तहत जो लाभ मिलता है मिले। घटना हुआ है कि कल 10:30 बजे रात में मधुबनी की ओर से पंडोल एक पिकअप जा रही थी, मैजिक पिकअप। सरोवर मंडल सुरिंदर मंडल के लड़का मुकेश मंडल अपना चाय दुकान बंद करके अपने दरवाजे पर कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे। इधर से पिकअप गया, कैसे उतना रोड से उतर के नीचे गिरा और इसको फुटबॉल बनाते हुए इसके पिताजी के टांग में हल्का लगा, सुरिंदर मंडल के टांग में। अब पिता लड़का जो कुर्सी पर बैठा था, कुर्सी के बगल में था, तो कुर्सी का डंडा टूटा, उससे ठका गया इसका बात और इसको जैसे रौंदते सीधा रौंद करके 20 फीट आगे गिराया। वहाँ हम लोग पहुँचे तो सब समझ गया था कि मर गया ही, मतलब हेमरेजवा जो हुआ होगा। वहाँ से हम लोग मधुबनी मेडिकल में लाए उठा करके, लेकिन डॉक्टर बाहर में बोल दिए कि भाई डेड है। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर स्थित विनोदानंद कॉलोनी निवासी 37 वर्षीय रोजगार सेवक भोला शंकर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक नालंदा जिला का रहने वाला था। यहां रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत था। वहीं इसको लेकर रहिका प्रखंड के अधिकारियों व कर्मियों ने शोक व्यक्त किया है। रहिका प्रखंड के मकसूदा, सत्ता और बसवारा पंचायत के रोजगार सेवक 37 वर्षीय भोला शंकर की मौत सोमवार को करंट लगने से हो गई। घटना के संबंध में रहिका के मनरेगा के पीओ कौशल किशोर ने बताया कि मृतक रोजगार सेवक नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड के निवासी थे। घटना के संबंध में बताया कि मधुबनी शहर स्थित विनोदानंद कॉलोनी में भाड़े पर एक निजी डेरा में रहते थे। वहां स्नान करने के लिए मोटर चलाकर बंद करने गए तो भीगे हाथ होने से स्पर्शाघात हो गया। कुछ ही क्षण में रोजगार सेवक की मौत घटनास्थल पर हो गई।
हालांकि लोगों ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन उसकी मौत अस्पताल में भर्ती करने से पूर्व ही हो गई थी। मृतक के साथ उनकी पत्नी और एक बेटा एक बेटी साथ में रहते हैं। मृतक रोजगार सेवक सप्ताह बसवारा पंचायत के प्रभार में था। मौत पर रोजगार सेवक संघ ने शोक प्रकट किया है। रहिका प्रखंड मुख्यालय में भी सभी कार्यालयों के पदाधिकारी व कर्मियों ने इनकी मौत पर शोक व्यक्त किया है। कैसे घटना हुई था, जानकारी दीजिए आप। हम लोगों को जो मालूम हुई कि नहाने के लिए वो पलक लगाने गए थे बिजली का, उसी में उनको करंट लगा और गिरे, बेहोश हो गए। उसके बाद मेडिकल कॉलेज मधुबनी में ले गया, वहाँ ट्रीटमेंट 5-10 मिनट हुआ, उसके बाद नहीं बचे, चले आए। क्या नाम था इनका? भोला शंकर नाम था। किस पोस्ट पर थे, कहाँ का ब्लॉक में तो रोजगार सेवक थे। मकसूदा पंचायत उनके अंदर में था, बसवारा था, सप्ताह था। और ज्ञान के मामले में जितने भी रोजगार सेवक थे या उनके पदाधिकारी थे, समूह से ज्यादा जानते थे और ज्ञानी थे। कहाँ का रहने वाले थे? नालंदा हिंसा के। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जियाउर रहमान नन्हे, क्या है? पंचायत समिति मकसूदा। मोटर का स्विच देने के लिए गए थे पलक में, उसी में करंट लग गया। कितने बजे की घटना है ये? 10, साढ़े 9 के बीच में। स्विच देने मोटर का, हम सब तो ऊपर में थे, पूजा कर रहे थे, आवाज आया तो दौड़े, तब तक बउआ लोग यहाँ मिस्त्री लोग था, सब पकड़ के बैठा था। कौन है इनके आप? हम ऊपर रहते मकान में। रोजगार सेवक के पद पे पहले हमारे साथ ये बेनीपट्टी में कार्यरत थे। इसके बाद में फिर इनका ट्रांसफर रहिका हुआ और रहिका से मेरा ट्रांसफर राजनगर हुआ। अभी ये रहिका में कार्यरत थे। कौन पद पे? पंचायत रोजगार सेवक के पद पे। नाम क्या है इनका? नाम भोला शंकर जी। इनका घर कहाँ पर था? घर हिलसा नालंदा। कैसे हुआ, कुछ जानकारी बताएंगे? ठोस जानकारी तो हमको नहीं है, लेकिन जैसा अभी हमको मैसेज ग्रुप पर ही मिला कि भोला जी बिजली के तार लगने से उनकी मौत हो गई। पानी के मोटर चलाने शायद गए थे और उसी के क्रम में इनको ऐसा कुछ हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवराज राम, मैं पंचायत रोजगार सेवक हूँ। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड से कोरोना संक्रमण मामले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक बड़ी घटना सामने आई है। गौरतलब है कि प्रखंड में कोरोना से मौत का पहला मामला सामने आया है। मृतक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर एम्बुलेंस चालक कार्यरत था। चालक की मौत डीएमसीएच में हुई है, जहां मौत के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने उसके शव को घर के बाहर बीती रात चुपके से रख दिया और परिजनों को उसकी जानकारी तक नहीं दी। सुबह शव को देखने के बाद पूरे क्षेत्र में मानो हाहाकार मच गया। आइए आपको बताते हैं पूरी वारदात। बेनीपट्टी मुख्यालय में कोरोना संक्रमण से मौत की पहली घटना सोमवार को सामने आई है, जहां बेनीपट्टी पीएचसी के एम्बुलेंस चालक की कोरोना संक्रमण से बीते रविवार की रात दरभंगा के डीएमसीएच के कोविड वार्ड में मौत होने की बात कही जा रही है। मृतक की पहचान मुख्यालय के भट्टीसेर निवासी कन्हैया ठाकुर के रूप में की गई है। गौरतलब है कि मृतक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनीपट्टी में बतौर एम्बुलेंस चालक के रूप में कार्यरत था। इस मौत मामले में स्वास्थ्य कर्मियों ने मानवता को शर्मसार करने वाली वाकया को अंजाम देने का काम किया है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों ने रविवार की देर रात ही मृतक के शव को उसके दरवाजे पर चुपचाप रखकर परिजनों को बिना सूचना दिए गायब हो गए। सोमवार की सुबह ग्रामीण व परिजनों ने दरवाजे पर पॉलिथीन में लिपटा उनका शव पड़ा देखा तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। आसपास के लोगों के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के रवैये पर चर्चा चलती रही। लोगों ने कहा कि चिकित्सा कर्मी भगवान माने जाते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने मानवता को झकझोरने वाला काम किया है, जो बेहद ही निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है।
मौत होने के बाद परिजनों को जानकारी देना उचित था और दरवाजे पर शव रखते समय तो नितांत आवश्यक था कि उनके परिजनों को जानकारी दी जाए। इधर मिली जानकारी के अनुसार चालक कई दिन पूर्व कोरोना से संक्रमित हो गया था, जिसकी जांच होने के बाद बेनीपट्टी स्थित कोविड सेंटर में आइसोलेशन में रखा गया था, जहां बेनीपट्टी कोविड सेंटर में 14 अगस्त को सांस की समस्या बढ़ने से स्थिति बेहद खराब होने लगी तो उसे रामपट्टी के कोविड सेंटर में भेज दिया गया, जहां उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया और उसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा के लिए रेफर कर दिया गया। डीएमसीएच में ही उसने दम तोड़ दिया। उधर चालक के निधन पर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर एसएन झा, सभी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी समेत अन्य लोगों ने भी शोक प्रकट किया है। बेनीपट्टी में लगातार संक्रमण बढ़ने के बावजूद आम लोगों के सेहत पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। संक्रमण के रोजाना बढ़ते मामले को देख बेनीपट्टी मुख्यालय को सील कर दिया गया था। 2 दिन तक तो स्थिति ठीक रही, लेकिन सोमवार से फिर से लोगों की आवाजाही और चहलकदमी सड़कों पर तेज होने लगी है। चोरी छिपे दुकानें खोले जाने की जुग्गत में दुकानदार लगे रहते हैं। लोगों के रवैये से आजिज होकर पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतने पर विवश होना पड़ रहा है। सोमवार को कोरोना संक्रमण से पहली मौत का मामला सामने आने पर कुछ एक लोगों में सजगता देखी जा रही है। लोग विशेष एहतियात बरतना शुरू कर चुके हैं। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के मठ मंदिरों की मूर्तियां चोरों के आतंक का लगातार शिकार होते आ रही है। बीती रात फिर रहिका थाना क्षेत्र के कनैल गांव स्थित राम जानकी मंदिर से सीता, लक्ष्मण व हनुमान की प्राचीन मूर्तियां चोरी कर ली गई। बीते 6 महीने में अब तक आधा दर्जन से अधिक मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने अब तक एक भी मामले का उद्भेदन नहीं किया है। रहिका थाना क्षेत्र के कनैल गांव में बीते देर रात अज्ञात चोरों ने राम जानकी मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर से सीता, लक्ष्मण व हनुमान की मूर्ति की चोरी कर ली। भगवान की प्रतिमा प्राचीन बताई जा रही है, जिसकी कीमत लाखों रुपए अनुमानित है। गौरतलब है कि जिले में मठ मंदिर चोरों के निशाने पर है। चोरों के द्वारा बीते महीने बाबूबरही थाना क्षेत्र के बरुआर, राजनगर थाना क्षेत्र के सिमरी, नगर थाना क्षेत्र के मुरली मनोहर मंदिर व रहिका थाना क्षेत्र के कनैल गांव सहित अब तक आधा दर्जन मंदिरों में चोरी की घटना को अंजाम देकर करोड़ों रुपए के बेशकीमती अष्ट धातु की मूर्तियों की चोरी कर ली गई है। घटना के 6 माह से भी अधिक बीत जाने के बाद भी मधुबनी पुलिस ने एक भी मामले का उद्भेदन आज तक नहीं किया है और अब बीते देर रात रहिका थाना क्षेत्र के कनैल गांव में मंदिर में हुई कीमती मूर्तियों की चोरी से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश व दहशत व्याप्त है। पुलिस के आला अधिकारी जांच और छानबीन की बात कह अपना पल्ला झाड़ते दिखते हैं। मंदिर में रात में सब दिन पुजारी जी पूजा करते थे। पूजा करने के बाद हैंडल लगा के चल जाते थे। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले झूला हुआ था। झूला में भी सब दिन पुजारी जी अपना झूला उला किए। झूला करने के बाद उसमें हैंडल लगा करके ताला लगा आते थे। प्रायः पूर्व से ताला नहीं लगता था, हैंडल लगा करके जाते थे। आज रात में एक बार अपने गांव में आर्केस्ट्रा हुआ। उस आर्केस्ट्रा में कहाँ से लोग आए नहीं आए, गांव के लोग थे कहाँ के थे नहीं थे, हम तो देख नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। रात में यहाँ जानकी जी का और हनुमान जी का मूर्ति चोरी हो गया और डब का बना हुआ था जो करोड़ों का था। कितने दिन से मंदिर स्थापित है? ये मंदिर लगभग 70-80 वर्ष से लगभग मंदिर स्थापित है। कितने मूल्य का लगभग होगा प्रतिमा? करोड़ों रुपया का प्रतिमा था। चारों मूर्ति, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी का मूर्ति। 4 मूर्ति में से कितना मूर्ति चोरी हुई? 2 मूर्ति चोरी हुई, सीता जी, हनुमान जी का। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बीते 9 जून को जयनगर के इस्लामपुर मोहल्ले में जमीनी विवाद को लेकर हुए मारपीट में मृतक कासिम को अब तक न्याय नहीं मिला है। यहां तक कि आरोपियों की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मृतक की पत्नी ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और न्याय नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने की बात कही है। जयनगर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर मोहल्ला में बीते 9 जून की सुबह जमीनी विवाद में हुए मारपीट में गंभीर रूप से घायल कासिम की मौत इलाज के क्रम में हो गई। मृतक की पत्नी सबीला खातून के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में नामजद आरोपी की गिरफ्तारी में विलंब के व आरोपियों का नाम अनुसंधान के क्रम में हटाए जाने को लेकर मृतक की पत्नी ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की गुहार लगाई है। मृतक के भाई जाकिर ने बताया कि न्याय नहीं मिलने पर परिवार के सभी सदस्य
न्याय की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। मृतक के बड़े भाई जाकिर ने बताया कि बीते 9 जून की सुबह इस्लामपुर मोहल्ला बांध किनारे स्थित छोटे भाई अपने जमीनी पर घेराबंदी के लिए मजदूर की मदद से कार्य करा रहा था। उसी क्रम में बेलही दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया उमेश यादव के बहकावे में आकर गांव के कुछ लोगों ने स्थल पर पहुंचकर कार्य को रोक लगाकर मजदूर को वहां से भगाने की बात कहते हुए भाई और भतीजे के साथ मारपीट करने लगे। इसी क्रम में दूसरे भाई कासिम के सर पर रॉड से विरोधी ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों के सहयोग से लिए इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान कासिम की मौत हो गई थी। काम यही है कि जो फिर से गिरफ्तारी हो, जो पार्टी है भागा हुआ, जैसे साहबुद्दीन है, अलाउद्दीन है, मुखिया है, जरीना है, रहमान है, इन लोग का नाम फिर से जोड़ा जाए। 16 अभियुक्त है, उन लोग का नाम जोड़ा जाए, सही इंसाफ हो। और 2.5 महीना हो गया, अब तक एक भी पार्टी का गिरफ्तारी नहीं हुआ। खुलेआम घूम रहे हैं ये लोग, कोई पुलिस का खौफ नहीं, कोई कानून का खौफ नहीं। कानून भी कोई चीज है कि इंडिया में कि नहीं है? या गुंडा राज हो गया, एकदम पूरे पुलिस छूट दिए हुआ गुंडा सबको, खुलेआम घूमो। हत्यारा लोग है, खुलेआम घूम रहा है। परसों तरसों में आया था, अपने घर का भी, दुकान का भी, जितना सामान था सब उठा के ले गया। पुलिस को हम लोग खबर देते हैं, कोई आने को तैयार नहीं है। क्या अभी जांच इंसाफ की मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या आप लोग चाह रहे हैं? और देख रहे हैं समाज में कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, कैसे क्या कहाँ घूम रहा है ये आदमी सब। खाली इतना सुनते हैं, ऐसे मर्डर आज हुआ कल भी होगा, ऐसे सुन रहे हैं। तो घटना के बाद क्या चाहते हैं आप, क्या मांग करते हैं? सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। क्या मांग करते हैं आप? इंसाफ चाहिए हमको, सबको यही मान है, गांव समाज में है तो इंसाफ चाहिए। शायद इसके साथ हुआ, कल कुछ दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। को पकड़े, वो इंसान के सामने होके गुजरते हैं। क्या नाम हो गया आपका? गुड़िया का डेट की हुई, अभी तक के मुजरिम पकड़ाया नहीं पकड़ाया है। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप पुलिस से? हमको इंसाफ चाहिए। पुलिस को खबर दी जाती है कि इंसान यहाँ पे है, मगर वो नहीं सीरियस लेते हैं, नहीं वहाँ आते भी नहीं है। जमीन का झंझट है, जिस इंसान से झंझट है उसी इंसान का नाम छाट दिया गया है। और उसी इंसान, वही इंसान घूम भी रहा, वहीं पे जमीन पे मेरे अब्बा भी डेट किए, उस जमीन के लिए झगड़ा भी है। और वो इंसान कहते हमको जमीन का झगड़ा नहीं है, हमको पहले का झंझट था, उस झंझट से हमको नाम दिया गया है दुश्मनी से, मगर जमीन का झंझट है। जमीन पे मेरे अब्बा डेट की। क्या नाम हो गया आपका? नजराना था। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। की दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बाबूबरही प्रखंड स्थित ई कृषि भवन के प्रांगण में किसान सलाहकार संघ के द्वारा वहां पर काला पट्टी बांधकर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही 20 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं होने पर 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही है। किसान सलाहकार संघ बाबूबरही के द्वारा सोमवार को ई कृषि भवन के प्रांगण में विभिन्न मांगों को लेकर काला पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर खेत पानी योजना को मधुबनी जिला संघ कार्य करने से असहमति प्रदान की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक सरकार लोगों को कृषि कर्मी के रूप में मान्यता नहीं देगी, तब तक वह इस तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। वर्तमान समय में वह बहुत अधिक तकनीकी कार्य करवाया जा रहा है, जबकि सरकार के नजर में किसान तकनीकी जानकारी नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से किसान सलाहकारों को संविदा पर रखा हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक किसान सलाहकार एक साथ चट्टानी ताकत की तरह कार्य करने से असहमति प्रदान करते रहेंगे। प्रदर्शनकारियों ने यह भी बताया कि आगामी 20 अगस्त तक वहां पर काला पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे और 20 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं होगी तो 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इस मौके पर किसान सलाहकार जिलाध्यक्ष संजीव कुमार झा, जिला संयोजक सुभाष कुमार, सचिव राज नारायण पांडे, प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार, किसान सलाहकार सुनील कुमार सिंह, अनिल कुमार झा, नवीन कुमार, परशुराम प्रसाद सहित प्रखंड के सभी किसान सलाहकार उपस्थित रहे। हम लोगों का मेरा नाम संजीव कुमार झा है। मैं मधुबनी जिला किसान सलाहकार संघ का अध्यक्ष हूँ। विगत 10 वर्षों से हमने किसानों, गाँव के किसानों से लेकर और कृषि विभाग की सारी योजनाओं को, कृषि को किसानों तक पहुंचाने में मेरी अहम भागीदारी रही। इसी का नतीजा है कि बिहार राज्य को अभी तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। सारे देश में हमारी कृषि प्रसार तंत्र की वाहवाही हो रही है, लेकिन यह बिहार सरकार हमें 10 वर्षों से बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करा रही है। हमें आज तक वो संविदा कर्मी अस्थायी किसी भी लाभ से, हमें सरकारी लाभ से वंचित रखा है। कोई तकनीकी काम पड़ती है तो हमसे कराया जाता है, हमें कहा जाता है आप ही के बल पर हमारा काम होगा, और जब कुछ देने की बारी आती है तो हमें प्रगतिशील किसान कहकर अपमानित किया जाता है। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी करते हुए हमें ग्रामीण कृषि प्रसार तंत्र अस्थायी पद पर बहाल नहीं करेगी, हम लोगों का यह काला पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन अभी 20 तारीख तक है और 20 तारीख के बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। दिन न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बीते दिनों हरलाखी प्रखंड के खिरहर गांव में जलकुंभी निकालने के क्रम में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। मृतक के भाई का कहना है कि यह कोई घटना नहीं थी, बल्कि उसके भाई की साजिश के तहत हत्या की गई है। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र के मिसराही टोला निवासी दर्जनों लोगों ने खिरहर थाना में जाकर रविवार को हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सड़क को जाम कर रोषपूर्ण प्रदर्शन की। दरअसल करीब 15 दिन पूर्व खिरहर मिसराही टोला निवासी चुनचुन मंडल की मृत्यु तालाब से जलकुंभी निकालने के क्रम में डूबने से हो गई। इधर मृतक के भाई दिनेश मंडल का आरोप है कि गांव के कुछ मजदूरों ने उसके भाई को गांव के ही दीपक मिश्रा के तालाब से जलकुंभी निकालने के लिए 300 रुपए मजदूरी पर ले गया। उसने आरोप लगाया है कि साजिश के तहत मेरे भाई को डुबो दिया गया होगा। इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस के ऊपर कई आरोप लगाते हुए हो हंगामा किया। इसके बाद थाना के सामने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया।
हालांकि जाम के महज कुछ ही देर में थानाध्यक्ष ने अपने सूझबूझ से परिजनों को समझा बुझाकर शांत करा दिया और आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई होगी। इस संबंध में थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने कहा कि ग्रामीणों का हंगामा बेबुनियाद था। घटना के बाद मृतक की पत्नी संजू देवी ने थाने में आवेदन दी, जिसमें किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करने की बात बताई गई, जिसके आधार पर पुलिस यूडी केस दर्ज की। फिर भी यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिजनों को किसी पर कोई संदेह है तो आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। हम यहाँ से मैंने जो 30 तारीख को रवाना हो गए कलकत्ता के लिए, और 30 तारीख के जाने के बाद जो मैंने जो सुबह में जो हम झारखंड पहुँचे हैं करीब 11 बजे, तो हमको मैंने जो मेरा लड़का बोला जो मैंने चाचा गुम हो गया। तो चाचा कैसे गुम हो गया? देखो उसी में कोई मार के फेंक दिया होगा। नहीं चाचा बोला है मैंने ये लोग बोल रहा है जो तारी पीने गया, ये पीने गया, वो पीने गया है, जो कि उसी में उसको मार करके फेंक चुका था। हम भी फिर उसको बोला जो देखो जो नहीं तुम्हारा चाचा वहीं पर है, वहीं पर खोजो। किंतु ये लोग वहाँ का जो मैंने जो पोखरा का मालिक जिसको काम कराने जो गया था वो उसको ढूंढने नहीं देता था, सबको गाली बात देता था, क्या मेरा पॉकेट में है, पॉकेट में ढुका है। इस तरह से ये लोग जब हम कलकत्ता मैंने जब मैंने जो मैंने कोडरमा घाटी में पहुंच गए थे, बोला जब मैंने जब मिल गया है जो डूबा हुआ है। तब मैंने ये लोग बोला हमको जब मैंने क्या करे जो केस को जला दे रखे, नहीं केस को पोस्टमार्टम तुम कराओ, पोस्टमार्टम कराने के बाद भी जो कुछ हम करेंगे। पोखरा था दीपक मिश्रा का साहब बोला जो मैंने जब तक मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है तब तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी तो FIR मैंने वो लोग खाता मेंटेन किए हैं, खाता मेंटेन करने के बाद जो करेंगे। इसी बात को लेकर के हम सड़क जाम किए थे। अब मेरा ग्रामवासियों को ले आए थे कि मैं क्यों मैंने जब ग्राम ये लोग जब आने के बाद जब ग्रामवासियों को अपना में बैठक बैठाया हूँ, जब वहाँ का साथ आदमी आक्रोशित हो गए, तब हम लोग यहाँ ग्राम चुनचुन मंडल, जिला मधुबनी, थाना खिरहट, पोस्ट ऑफिस खिरहट। उनका पिता का राम जतन मंडल, मैं उसका बड़ा भाई। नाम दिनेश मंडल। उम्र 50+ हमारा नाम मृत्यु का मन 40+। जितना आदमी काम करने गया था उस सब पर शंका है, प्लस उस मैंने जो जिसका पोखरा है उस पर भी शंका है। सोने ठाकुर, अजीत राय और एक संजीव चौधरी। पोखरा का जो मालिक है दीपक मिश्रा। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। प्रशिक्षु IAS अधिकारी प्रीति ने बेनीपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर में संचालित सभी योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान प्रखंड कार्यालयों में उन्होंने फाइलों का अवलोकन किया और पंचायत में उपलब्ध सभी अभिलेखों की जानकारी ली। बेनीपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत में प्रशिक्षु IAS अधिकारी प्रीति ने पंचायत में संचालित सभी योजनाओं की जानकारी ली। इससे पहले पहुंची IAS ने प्रखंड कार्यालय प्रकोष्ठ में BDO, BPRO, PO, JE सहित अन्य अधिकारियों से योजनाओं से संबंधित अभिलेख मंगवाकर गहन अवलोकन किया। इसके बाद सभी अधिकारियों के साथ IAS अधिकारी ने मोहम्मदपुर पंचायत कार्यालय पहुंचकर पंचायत में उपलब्ध सभी अभिलेखों की जानकारी ली। उन्होंने BDO मनोज कुमार और BPRO गौतम आनंद से CM के साथ निश्चय योजना के कार्यान्वयन के तौर तरीके की विस्तृत जानकारी ली। IAS ने पूछा कि नल जल योजना में मुखिया और वार्ड सदस्यों की क्या भूमिका है, योजनाओं की गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी होती है, चेक जारी करने की क्या प्रक्रिया है, अभिलेखों का संधारण में क्या बारीकियां अहम है। इसके बाद पक्की नाली योजनाओं की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। फिर मनरेगा योजना से संबंधित जानकारी के लिए मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी संजीव रंजन मिश्रा और कनिया अभियंता नरेश कुमार को तलब की। मनरेगा योजना के मास्टर रोल खोलने, योजनाओं के चयन व कार्यान्वयन, प्राक्कलन का निर्माण, दैनिक मजदूरी, MB बुक करने, मिट्टीकरण, खरंजाकरण, PCC ढलाई, RCC कार्य और निरीक्षण के क्रम में महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखने सहित कई अहम जानकारियां ली।
अभिलेखों का संधारण करने की जानकारी ली और महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी डायरी पर नोट भी किया। फिर पंचायत में संचालित अन्य सभी योजनाओं की भी जानकारी ली और अंत में योजना स्थल पर पहुंचकर भौतिक निरीक्षण भी किया। इस क्रम में अधिकारियों को कोरोना संकट को देखते हुए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चेहरे पर मास्क लगाकर कार्य संपादित करने और कराने पर जोर दी। मौके पर पंचायत सचिव आनंद मोहन चौधरी, मुखिया प्रतिनिधि सुनील कुमार, उप मुखिया गगन ठाकुर, वार्ड सदस्य गौतम कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के ई किसान भवन के सभागार में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के बैनर तले किसान सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस दौरान नवनिर्वाचित आत्मा प्रखंड अध्यक्ष विजय कुमार यादव व अन्य सदस्यों को सभी ने सम्मानित किया और बधाई दी। इस दौरान कई मुख्य बिंदु पर विचार विमर्श किया गया। बासोपट्टी ई किसान भवन सभागार कक्ष में सोमवार को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के बैनर तले प्रखंड किसान सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता आत्मा प्रखंड अध्यक्ष विजय कुमार यादव ने की। जिला द्वारा नवनिर्वाचित सदस्यों ने कई मुख्य बिंदु पर विस्तार में विचार विमर्श किया। किसानों के हित के लिए कई बातों पर ध्यान रखा गया। बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कई किसान सलाहकार सहित जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। मौके पर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक विनोद कुमार साह, सहायक तकनीकी प्रबंधक आशुतोष कुमार, कृषि समन्वयक अजय कुमार मेहरा, शिव कुमार ने कई जानकारी दी। बताया कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। इसको देखते हुए सभी सदस्यों ने उनके उत्तरदायित्व निर्वहन की सलाह दी गई। कहा कि प्रत्येक महीने समिति की बैठक होगी। बैठक में किसानों के हित के लिए व किसानों तक विभिन्न योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए सलाह दिया गया। नवनिर्वाचित आत्मा प्रखंड अध्यक्ष विजय कुमार यादव ने कहा कि बासोपट्टी प्रखंड के सभी किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों तक सरकार के द्वारा चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी को पहुंचाया जाएगा ताकि योजना का उचित लाभ किसानों तक पहुंच सके। वहीं बासोपट्टी के नवनिर्वाचित आत्मा प्रखंड अध्यक्ष विजय कुमार यादव को बासोपट्टी में दर्जनों लोगों ने बधाई दी। मौके पर पंचायत समिति सदस्य राम बाबू यादव, राजीव सिंह, वीरेंद्र कुमार ठाकुर, किशोरी साह सहित कई लोगों ने नवनिर्वाचित सदस्यों को मिथिला परंपरा के तहत माला पहनाकर सम्मानित किया। नवनिर्वाचित आत्मा प्रखंड अध्यक्ष विजय कुमार यादव ने किसानों को भरोसा दिलाया कि किसानों के हित से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को दूर करना पहली प्राथमिकता रहेगी। किसानों तक लाभ पहुंचाने में हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर कई लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। बहुत बहुत बधाई कि आप इस सलाहकार समिति के कृषि विभाग का जो लाभ है जमीनी स्तर पर इनके माध्यम से वहां तक ये हुआ में किसान सलाहकार समिति का जैसे आत्मा में कार्य होता है ग्रुप बनना। किसान सलाहकार समिति का मतलब आत्मा में काम होता है ग्रुप बना करके कार्य करना। जैसे एक होता है महिला किसान का ग्रुप होता है, एक होता है महिला पुरुष का ग्रुप होता है, किसान हितकारी ग्रुप होता है। तो इनका काम है कि गांव में जाकर के किसान के बीच में जागरूक करना कि हम लोग तकनीकी तरीका से खेती करें और आगे हम लोग बढ़ें। और समय समय पर उनका प्रशिक्षण भी होता है। पंचायत लेवल पर जैसे किसान चौपाल हो गया, किसान पाठशाला हो गया, जब पहले किसान चौपाल करा ना सब पंचायत में ही, तो उसका भी मॉनिटरिंग करना, उसका भी देखभाल करना, कैसे सही ढंग से, सुनिश्चित ढंग से, अच्छे तरीका से हो, उनका भी दायरा किसान सलाहकार समिति के सदस्य दिया हुआ है। पर उसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ी नहीं पाया जाता। लोग आपस में मीटिंग कर सकते हैं, लोगों को हर 3 महीना पर मीटिंग करना या मंथली मीटिंग करना, इस प्रकार में क्या अच्छा से हमको करना, क्या हमको सही तरीका से नहीं हो रहा है, उसको हम सही प्लेटफॉर्म पर लाना है सभी पंचायत में। तो इन लोग के माध्यम से तो इसमें हम सबसे पहले जो इससे पहले प्रथम किसान सलाहकार समिति जो बना था तो उसको आप हटा दिया करके और नया तरीका से नया काफी गठन हुआ। तो किसका कार्य का 2 साल के लिए होता है, 2 साल के बाद फिर नया बने। तो उनका 2 साल से नया हो गया था। उनको नहीं बता
किया जाता है। यहाँ बनने के लिए ये आपको आएगा विभाग से फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसका नियमावली आता है कि आप किसान के संबंध में कितना सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, मतलब ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना और उनकी शिकायतों के निराकरण का आश्वासन दिया। पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने मधवापुर इलाके में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान पेवाड़ा के बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल चाल जाना। अब तक सरकारी राहत नहीं मिलने की जन शिकायत पर पूर्व विधायक ने चिंता जताई। बाढ़ में ध्वस्त हुई सड़कों को अब तक मोटरेबल नहीं बनाए जाने की भी शिकायत की। पूर्व विधायक ने गांव वाले को भरोसा दिलाया कि वे स्थानीय पदाधिकारी से मिलकर ग्रामीणों की इस समस्या का निराकरण करवाएंगे। उन्होंने कहा कि बाढ़ से उत्पन्न जन समस्याओं को हटाने की दिशा में अगर लापरवाही बरती गई तो सरकार के खिलाफ वे आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे। क्षेत्र भ्रमण के दौरान पूर्व विधायक के साथ मधुबनी जिला राजद सचिव प्रदीप कुमार यादव, पूर्व मुखिया रामानंदन शाह सहित कई अन्य राजद समर्थक भी मौजूद थे। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। लदनिया स्थित कृषि भवन के परिसर में 3 सूत्री मांगों को लेकर कृषि सलाहकारों ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की बात कही। लदनिया प्रखंड कृषि कार्यालय भवन के परिसर में कृषि सलाहकारों ने अपने 3 सूत्री मांग को लेकर सोमवार को भी काला बिल्ला लगाकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। इनकी मांगों में संविदा कर्मी घोषित करने, वेतनमान देने, वीएलडब्ल्यू और वीईडब्ल्यू के पद पर नियुक्त करने जैसी मांग शामिल है। इन सभी लोगों ने बीते रविवार से सांकेतिक हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर गए सभी किसान सलाहकार के प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार जब तक हम सभी का मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हम सभी आगे भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उक्त कार्यक्रम में शामिल हुए संघीय सचिव देवनाथ प्रसाद, उपेंद्र साफी, तुलसी प्रसाद गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद, धर्मनाथ साफी, फिरोज समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट डे न्यूज। मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव निवासी 86 वर्षीय पंडित शोभाकांत झा का निधन हो गया। वह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। वहीं उनकी मौत पर आसपास के गांव के लोगों ने शोक जताया है। मधवापुर प्रखंड के रैमा निवासी पंडित शोभाकांत झा का निधन उनके पैतृक आवास वेदानंद सदन में हो गया। वे करीब 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से वे बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर क्षेत्र के बिहारी, साहर, उत्तरा, पिहवारा, मुखियापट्टी, सुनई, हिसार, सेमहली, मंगराहटा, बेहटा सहित कई अन्य गांव के लोगों ने शोक व्यक्त किया है। यजमानों ने कहा कि समाज के कुशल पंडित संसार से चल बसे, उनकी कमी लंबे समय तक लोगों को खलेगी। प्रोफेसर गंगाधर झा, डॉक्टर अमरनाथ झा, पंडित महारुद्र मिश्र, दीपक चौधरी, धीरज चौधरी, गुड्डू चौधरी, सूर्य नारायण झा, भोला झा, विनोद झा, महेश झा, जगदानंद झा, राधे श्याम झा, धर्मनाथ झा, हीरालाल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शोक जताया। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
बड़ा बाजार मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रविवार को 243 व्यक्ति की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। मधुबनी जिला में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 2840। नगर थाना क्षेत्र के कैटोला चौक पर पिकअप वैन से कुचलकर एक चाय दुकानदार की हुई मौत। 37 वर्षीय रोजगार सेवक भोला शंकर की करंट लगने से हुई मौत। बेनीपट्टी प्रखंड से कोरोना से मौत का पहला मामला आया सामने। मृतक पीएचसी में बतौर एम्बुलेंस चालक था कार्यरत। रेखा के कनैल गांव स्थित राम जानकी मंदिर से सीता, लक्ष्मण व हनुमान की प्राचीन मूर्तियां चोरों ने की चोरी। जयनगर के इस्लामपुर में जमीनी विवाद को लेकर हुए मृतक कासिम को अब तक नहीं मिला है न्याय। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पत्नी ने अनिश्चितकालीन धरना करने की कही बात। बाबूबरही कृषि भवन में किसान सलाहकार संघ ने काला बिल्ला बांधकर मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बीते दिनों हरलाखी के खिरहर गांव में तालाब में डूबने से हुई मौत के मामले में अभी तक नहीं हुई है कोई कानूनी कार्रवाई। परिजनों ने सड़क जाम कर किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी प्रीति ने बेनीपट्टी प्रखंड के महमदपुर में संचालित सभी योजनाओं के लिए जानकारी। बासोपट्टी किसान भवन में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण के बैनर तले किसान सलाहकार समिति की हुई बैठक। पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने मधवापुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। लदनिया कृषि भवन परिसर में 3 सूत्री मांगों को लेकर कृषि सलाहकारों ने काला बिल्ला लगाकर किया प्रदर्शन। और मधवापुर के रेमा गांव निवासी 86 वर्षीय पंडित शोभाकांत झा का हुआ निधन। आसपास के गांव के लोगों ने जताया शोक। जयनगर स्थित राम जानकी मंदिर के परिसर में इंद्र पूजा समिति की बैठक हुई। बैठक में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस बार पूजा सादगी के साथ आयोजित की जाएगी, मेला का आयोजन नहीं होगा। बैठक का नेतृत्व पूजा समिति के संरक्षक अशोक पासवान ने किया। इंद्र पूजा मेला को लेकर सोमवार को इंद्र पूजा मेला समिति की बैठक कमला रोड स्थित राम जानकी मंदिर प्रांगण में कोरोना महामारी के बीच सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पूजा समिति के संरक्षक पूर्व उप मुख्य पार्षद अशोक पासवान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सरकार के द्वारा लॉकडाउन एवं सरकारी आदेश के मद्देनजर पूजा संपन्न कराने पर सर्वसम्मति से विचार विमर्श किया गया, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए एवं आस्था को ध्यान में रखते हुए पूजा आयोजित की जाएगी। पूजा समिति के संरक्षक अशोक पासवान ने बताया कि पूर्व की भांति इस वर्ष सरकारी आदेश का पालन पूरी तरह से किया जाएगा। आस्था को ध्यान में रखते हुए मूर्ति का आकार छोटा कर पूजा संपन्न कराया जाएगा, जबकि कोरोना महामारी को लेकर इस साल किसी तरह का कोई कार्यक्रम या मेला आयोजित नहीं की जाएगी। पूजा के समय समिति के सदस्यों को देख रेख में पूजा संपन्न कराया जाएगा, जबकि पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना अनिवार्य रखा गया है। पूजा समिति ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए सरकारी आदेश के मुताबिक पूजा पंडाल तक कम संख्या में आए, जबकि पूजा मेला महोत्सव नहीं होगा, सिर्फ इंद्र पूजा करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में संरक्षक अशोक पासवान, शंभू प्रसाद, रुपेश शाह, मनोज पासवान, संतोष शाह, राहुल कुमार, सोनू महतो, छोटू, मिथिलेश कुमार, विकास कुमार, लाल रोशन, दीपू सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। पूजनोत्सव 30 अगस्त से 7 सितंबर तक पूजा होगी। श्री इंद्र पूजा कमेटी कमला रोड जयनगर का एक मीटिंग की गई राम जानकी मंदिर में, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए इंद्र पूजा कमेटी सिर्फ इंद्र पूजा ही करेंगे। किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम मेला का आयोजन नहीं लगाया गया है, यह सरकार का गाइडलाइन भी है, इसलिए पूजा किया जाएगा। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के भाकपा माले सचिव भूषण सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसके तहत उन्होंने पीडीएस दुकानदारों पर अनियमितता व शिकायत प्राप्ति को लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। भाकपा माले प्रखंड सचिव सह अनुमंडल अनुश्रवण समिति सदस्य भूषण सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि अनुमंडल अनुश्रवण समिति जयनगर की बैठक कई महीने से नहीं होने से पीडीएस दुकानदारों के द्वारा राशन वितरण में अनियमितता व मनमानी की शिकायत प्राप्त हो रही है। उपभोक्ताओं को जन वितरण प्रणाली तथा रसोई गैस से संबंधित विभिन्न प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इन समस्याओं का समाधान करना जनहित में अत्यंत आवश्यक है, लेकिन अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित नहीं होने से जन वितरण प्रणाली, दुकानदार व रसोई गैस प्रबंधकों के मनमानी सहित संबंधित पदाधिकारियों के निष्क्रियता से आम उपभोक्ताओं को समस्याएं में वृद्धि हुई है। ज्ञात हो कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान जन वितरण प्रणाली पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक करीब 7 महीने से नहीं हो रहा है। इसके कारण जयनगर अनुमंडल के नगनिया, बासोपट्टी और जयनगर प्रखंड में जन वितरण प्रणाली से संबंधित विभिन्न समस्या उत्पन्न हो रही है और जिसके कारण आम उपभोक्ताओं को राशन मुहैया करने में जन वितरण प्रणाली के द्वारा ढेर सारा अनियमितता बढ़ता जा रहा है। कार्डधारियों का कार्ड बंद हो चुका है, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर इस लॉकडाउन में भी वो किसी प्रकार के पहल लेने से इनकार कर रहे हैं। और दूसरी बात करना है कि जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के जो जयनगर प्रखंड है, यहाँ के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पूर्व में अनियमितता के कारण वो निलंबित हो चुके हैं, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी अपने सहायता असक्षम और नगर पंचायत के कार्यपालक अमित कुमार को कार्यपालक बना दिए हैं। वो बिल्कुल अपने कार्य में निष्क्रिय हैं, असक्षम हैं। वो कभी कार्यालय में नहीं बैठते हैं, मोबाइल पर संपर्क करने पर किसी का फोन नहीं उठाते हैं ठीक ढंग से, कभी उठा भी लेते हैं तो कभी जवाब ढंग से नहीं दे पाते हैं। वो अपने कार्यालय में नहीं आते हैं, अगर कार्यालय आते हैं तो अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में बैठ करके अपना समय व्यतीत करते हैं, चले जाते हैं, जिसके कारण
यहाँ के जो डाटा ऑपरेटर हैं उनके बदौलत जयनगर के आपूर्ति विभाग चल रहा है। इसके खिलाफ में हम अनुमंडल पदाधिकारी से बैठक की मांग किए हैं और जिला पदाधिकारी को इसकी सूचना ये है कि जयनगर अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक अवलंब कराया जाए ताकि जल वितरण प्रणाली और रसोई गैस से संबंधित जो भी समस्या है वो निदान होगा। भूषण सिंह, भाकपा माले, प्रखंड सचिव, सह अनुश्रवण अनुमंडल कमेटी सदस्य। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। चिकित्सा विभाग के द्वारा लदनिया प्रखंड के पदमा पंचायत स्थित पंचायत सचिवालय में कोरोना जांच को लेकर शिविर लगाया गया। शिविर में चिकित्सकीय टीम ने 135 लोगों की कोरोना जांच की, जिसमें 3 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लदनिया में अब कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 79 बताई गई है। लदनिया प्रखंड के पदमा पंचायत स्थित पंचायत सचिवालय में लोगों की कोरोना जांच करने को लेकर रविवार को चिकित्सा विभाग के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे बीडीओ अखिलेश्वर कुमार ने उपस्थित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुमार अमन को निर्देशित किया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों को कोरोना जांच के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से डरने की जगह लोगों में लड़ने का हौसला होना चाहिए। मुखिया कपिलदेव साफी की देखरेख में आयोजित इस शिविर में पहुंचे मधुबनी की चिकित्सकीय टीम ने 135 लोगों की कोरोना जांच की, जिसमें 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्हें होम आइसोलेट किया गया है। दूसरी तरफ सीएचसी में हुई 145 लोगों की कोरोना जांच में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी तक लदनिया प्रखंड क्षेत्र में पॉजिटिव लोगों की संख्या 89 बताई गई है, जिसमें इतने कई लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दिन न्यूज के लिए लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर अखंड भारत संकल्प दिवस के मौके पर रांची के काली मंदिर के प्रांगण में एक बैठक की गई, जिसमें प्राचीन समय की अविभाजित भारत के स्वरूप को लेकर बताया गया। बैठक की अध्यक्षता बजरंग दल के अध्यक्ष महेश कुमार ने की। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस और अखंड भारत संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में काली मंदिर रांची के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मधुबनी के अध्यक्ष महेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद मंत्री पंकज मेहता, उपाध्यक्ष रतीश मिश्रा, आदित्य सिंह, कोषाध्यक्ष दिलीप मंडल, दुर्गा वाहिनी संयोजिका मीरा शाह, नगर संयोजक आलोक यादव, आरएसएस के उत्तर बिहार श्रीहरि रथ योजना प्रमुख राकेश पासवान, बासोपट्टी प्रखंड अध्यक्ष सत्यनारायण पासवान, संयोजक बीरेंद्र पासवान, रेखा के उपाध्यक्ष तरुण राठौर, रांटी पंचायत के अध्यक्ष अजय झा, संयोजक अजीत झा, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व मंत्री राजीव झा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में अखंड भारत संकल्प दिवस और स्थापना दिवस को लेकर सभी ने अपना वक्तव्य दिया। कार्यक्रम में प्राचीन समय के अविभाजित भारत के स्वरूप को लेकर विस्तार से बताया गया और इसकी अखंडता फिर से वापस पाने का सभी ने संकल्प दोहराया। कठिन से कठिन कार्य करऽ के लेल मैदान में कुल गेलखिन, तहिना विश्व हिंदू परिषद संघ के एक आदेश पर बजरंग दल के कार्यकर्ता कठिन से कठिन कार्य करऽ के लेल तत्पर रहे छै, तैयार रहे छै। कोन संगठन के कार्यकर्ता के नाम छै बजरंग दल। बड़ा प्रसन्नता के बात, आज देश और दुनिया की स्थिति और परिस्थिति जबरदस्त रूप से बदल रहा है।
डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के बड़ा बाजार निवासी गजेंद्र प्रसाद की कोरोना रिपोर्ट बीते 5 अगस्त को पॉजिटिव आई थी। हालांकि अब वह इस संक्रमण से बाहर हैं। इसको लेकर उन्होंने डेन न्यूज से बातचीत कर अपनी विवरणी बताई है। साथ ही आम जनों से अपील भी की कि वो सतर्क रहें। आप सभी को मेरा प्रणाम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं फेसबुक पर रिपोस्ट किया था कि 5 अगस्त को मैं जब जांच करवाया कोरोना का तो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव था। मैं बहुत घबरा गया। और ये हुआ कैसे? अस्पताल का हमें चक्कर लगा माँ के बीमारी के कारण। अस्पताल में कुछ दिन रहना पड़ा, तो वहाँ हुआ या रास्ते में कहीं हुआ पता नहीं। लेकिन जब माँ स्वस्थ हुई तो हमें लगा कि एक दिन बुखार लग गया है, जांच करवा लेते हैं। तो मैं अपनी पत्नी के साथ जांच करवाने के लिए गया। तो हमारे मित्र रमन जी ने कहे कि आप कलुआही चले जाइए, वहाँ बहुत अच्छी तरीक़ा से जांच होता है। तो मैं कलुआही गया और वहाँ के डॉक्टर साहब जो सुधाकर बाबू है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। वहाँ जाने के बाद पता चला और उन्होंने मेरी जांच करवाएं। अपने यहाँ के जो उनका कोरोना का टीम था जो जांच कर रहे थे, वहाँ जांच करवाएं। और जब मेरी बारी आई और जब हमें और मेरे पत्नी को कहा गया आप अलग रहिए, तो मेरे अंदर बेचैनी हो गई कि अरे ये क्या हो गया, लगता है हम कोरोना पॉजिटिव हो गए। और बहुत हम व्याकुल हो गए, बहुत ही घबरा गए। धन्य डॉक्टर साहब सुधाकर बाबू जिन्होंने हमें बहुत ही सांत्वना दी और कहे कि घबराइए मत, पॉजिटिव हो गए हैं तो निगेटिव भी आप हो जाइएगा। और मैं भी पोस्ट वगैरह करता रहता था कि कोरोना से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इसे लड़के रहना है, तो आप निश्चित रूप से आप सुधार पाएंगे। लेकिन ये तो दूसरों को कहने की बात थी ना। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि मेरी पत्नी भी पॉजिटिव हो गई। यानी हम पति पत्नी हैं। जब घर आए तो अपने बच्चों को टेस्ट करवाए तो हमारा 2 बच्चा भी पॉजिटिव हो गए। यानी घर में 4-4 पेशेंट। अब मेरी स्थिति आप समझ सकते हैं कि कैसा हो गया। लेकिन परमपिता परमेश्वर शिव जो हमारे आराध्य हैं, हमारे गुरु हैं, उनकी दया से हम अपने अंदर हिम्मत बनाते रहें। और हमारे इष्ट मित्र जितने लोग थे सबों ने हमें हिम्मत बनाया कि आप घबराइए मत, आप स्थिर रहिए। और मैंने भी ये जाना था कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। और मैं लड़ा और डरा नहीं, जिसका परिणाम है कि आज आपके सामने हूँ। और कल मैं जांच करवाया तो हमारा रिजल्ट निगेटिव आया। यानी कोरोना मुक्त हम हो गए, अब हम संक्रमित नहीं हैं। आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी भी यदि आपको हो चुका है कोरोना या आपके अगल बगल में है तो आप सभी घबराए ना। इसे डरना नहीं है, इसे लड़ना है। और किसी को हो गया है तो आप उसे सांत्वना दें, सांत्वना के बोल दें, उसे समझाएं, उसे बताएं। नज़दीक जाकर के नहीं, फ़ोन के माध्यम से हो या थोड़ा दूरी बना के हो, उसे समझाएं, उसे हिम्मत दें कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। और आपका कहना स्वस्थ हो जाएंगे और आपका समझाना उसको हिम्मत काम करेगा। आज जिसको हिम्मत बना रहेगा उसे कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आपको बता दूं कि जब हमें कोरोना हुआ तो हमारे हेडक्वार्टर रांची से मैसेज आया कि आप घबराए नहीं, हिम्मत बना के रखें। यानी शीर्ष परिवार का ऑफिस है रांची में, वहाँ से फ़ोन आया। और वहाँ से फ़ोन आने के बाद मुझे बहुत हिम्मत मिला। तो आप सभी को मैं कहूँगा कि आप सभी भी हिम्मत बना के रखें, क्योंकि कोरोना से जो डर गया वो समझिए मर गया। कोरोना से डरना नहीं है, हिम्मत बना कर रहना है। और चिकित्सक के परामर्श के अनुसार जो दवाई लिखा जाता है वो दवाई को खाना है। होता क्या है, बुखार होता है, सर्दी होता है, खांसी होता है। और हम सभी तो इससे बड़ी बड़ी खांसी सर्दी बुखार से लड़े हैं। याद होगा कि बचपन में जब म्यादी बुखार होता था 15-15 दिन तक लग रहता था म्यादी बुखार। और म्यादी बुखार होता 15 दिन, शरीर को तोड़ देता था, लेकिन फिर वो लोग ठीक होते थे। और भी बुखार सब विभिन्न तरह का बुखार होते थे, तो उस सब से लोग लड़के हिम्मत बना के रहते थे और लड़ते थे। और ये बुखार क्या है, ये तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बुखार होता है। हमें भी हुआ बुखार, 6ठा दिन 7वां दिन बुखार हुआ, फिर उस दिन मन बेचैन हो गया। लेकिन हिम्मत बना के रखें और निश्चित रूप से सफलता मिली। आप सभी भी हिम्मत का साथ बिल्कुल ना छोड़ें।
हिम्मत बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना से जंग जीतेंगे। हिम्मत नहीं बना के रखेंगे तो जो विभिन्न बीमारी अगल बगल का नहीं भी है वो भी हो जाएगा और लगेगा कि मैं अब गया। लेकिन नहीं, हिम्मत सबसे बड़ी दवाई है। ऊपर वाला का आशीर्वाद और आपका हिम्मत, यही आपको उस बीमारी से छुटकारा दिला सकता है, अन्यथा कोई बात नहीं है। ये मैं अपनी अनुभव कर रहा हूँ। आप सोचिए ना, किसी के यहाँ 1 पेशेंट हो जाता है कोरोना का तो उसका हिम्मत टूट जाता है, और मेरे पास 4 पेशेंट हम लोग रहे, और 4 पेशेंट जिसके घर के अंदर हो उसका हिम्मत किस तरह से टूट सकता है। लेकिन हमने हिम्मत बनाकर रखा क्योंकि हमें भरोसा था उस परमपिता परमेश्वर पर कि जिन्होंने हमें दर्द दिया है वो दर्द सहने का भी ताकत देंगे, और वो ताकत दिए। धन्यभाग्य है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे लोग हैं, जैसे पटना से डॉक्टर अमित, जो डायबिटीज के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जो सिंगापुर से आए हैं, अभी पटना में हैं। उन्होंने हमें फ़ोन करके कहा कि आप निश्चिंत रहिए, घबराइए मत। हेम्योपैथ के डॉक्टर, कटिहार के डॉक्टर पंचानंद जी, उन्होंने हमें हिम्मत बंधाया। हमारे स्थानीय मित्र लोग, चाहे अजय प्रसाद जी हैं, रमन जी हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो हमारे दुकान के अगल बगल के हैं, हमारे घर के अगल बगल के हैं, सब लोगों ने हमें हिम्मत दिया। और उसका परिणाम है कि हमने कोरोना से जंग जीत लिया, और हमारा कोरोना का जो रिजल्ट है वो निगेटिव आया, और आपके साथ हूँ। बस कमजोरी रह गया है, जो कमजोरी भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर से मैं आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप सभी कोरोना से डरे नहीं, लड़ें और हिम्मत बना कर रखें। आपका हिम्मत, परमात्मा का आशीर्वाद आपको कोरोना से जंग जितवा देगा निश्चित रूप से। और ये कुछ भी नहीं है, घबराएं नहीं, सुरक्षित जीवन जिए। जो सामाजिक दूरी है, जो सोशल डिस्टेंस है, जो फिजिकल डिस्टेंस है, उसका पालन करें, मास्क का पालन करें, अन्यत्र भीड़ में ना जाएं। जो सब सावधानी से वो सावधानी को अपनावे। यदि हो जाता है तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दवाई खाएं, बिल्कुल रूप से आप ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हो गया। मेरा ऐसा ब्लड प्रेशर वाला आदमी, मेरा उम्र 53 वर्ष है और ब्लड प्रेशर भी है लगभग 10 साल से। मैं जब ठीक हो सकता हूं तो आप तो निश्चित रूप से ठीक हो सकते हैं। इसलिए आप हिम्मत बनाकर रखें, अच्छे खान पान का चीज़ खाएं, स्वस्थ चीज़ खाएं, मिलावट वाला सामान ना खाएं, और हिम्मत बनाकर रखें। आप निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, ये मेरा भरोसा है। आप सभी को मेरा प्रणाम। ब्यूरो रिपोर्ट, डिन न्यूज। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद उनके छठी का विभिन्न जगहों पर आयोजन किया गया। इस क्रम में शहर के विभिन्न मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए धूमधाम से पूजा की गई। शहर के विभिन्न मंदिरों सहित राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर, बड़ा बाजार राउतपट्टी में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के बाद छठी का आयोजन किया गया। कोविड-19 को ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ धूमधाम से मनाया गया। रविवार की संध्या को समाज सेवी मनोज कुमार मुन्ना ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला के रूप में प्रियांशु राज ने बचपन के हर रूप को और बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लिया। वहीं पूर्व वार्ड पार्षद समाज सेविका पूनम राउत ने महिला मंडली के साथ भजन कीर्तन तबला बजाकर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में आरती और प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी भक्तजन व माता बहनों सहित मंदिर के पुजारी पंडित रमन मिश्र, महंत राजू राउत, श्याम नारायण राउत, मनोज राउत, विष्णु राउत, राम बाबू राउत, विनोद, प्रमोद, मोहन, प्रदीप, अनिल, रुपेश, शिव कुमार सहित अन्य लोग शामिल रहे। डिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डिन न्यूज। नमस्कार।